सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप जो भी सीखते हैं क्लास में, एटलीस्ट आप उस चीज को कोशिश कीजिए करने के लिए। ठीक है, चलिए। सो आज हम लोगों का टॉपिक सभी को पता है, होपफुली, राइट। आज हमारा टॉपिक क्या है? पोर्टफोलियो। सो कितने लोगों को पोर्टफोलियो के बारे में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कुछ पता है, या कौन ऐसे है जिनको बिल्कुल नहीं पता? बताइए। या किसी ने आज तक ऐसे हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया है? कोई एक ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है? शेयर्स पोर्टफोलियो सर जी? वो स्टॉक एंड शेयर मार्केट? ओके ओके, यू आर फ्रॉम दैट स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। दैट्स ग्रेट। स्टॉक पोर्टफोलियो है। ओके। मैंने किया है खुद का फोटोशॉप का। ओके, ठीक है। ओके। सो हम लोग कैनवा में किस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे ये हम देखेंगे। काफी लोग हैं जिनको पता नहीं है। वो क्लिक किया है। ओके अभिषेक जी, वेरी गुड। एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। वेरी गुड। नोशन में बनाया है। दैट्स ग्रेट रसीला जी। ठीक है। अभी हम लोग कैनवा में कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके यूसेज क्या है, कहाँ कहाँ पोर्टफोलियो हम लोग बना सकते हैं, मतलब क्यों बनाते हैं, क्या रीजंस होता है। एक एक खुद सेल्फ के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना एंड एक कंपनी के लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना क्या होता है, उसमें डिफरेंसेस क्या है, किस तरह से बनाया जाता है। सो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो ऑल ऑफ यू रेडी? नो साउंड? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों तक? आ रही है ना? दीपक चेक करो अपनी ओर से। ओके, थैंक यू थैंक यू। सॉरी। सो मैं शेयर करती हूँ। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी से बताइए, एम आई ऑडिबल, विजिबल, स्क्रीन शेयरिंग में है? यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए। सो लेट्स मूव इनटू द पीपीटीज, राइट। फर्स्ट हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। क्यों समझेंगे? बिकॉज जब तक हम समझेंगे नहीं उसका यूसेज, उसके बेनिफिट्स अगर हम नहीं दिमाग में बैठाएंगे, तब तक हम किसी भी चीज को प्रैक्टिकल करने पे कोई फायदा नहीं होता है, राइट। चाहे वो आप बचपन से स्कूल में भी पढ़ते क्यों ना आए हैं, या हम किसी फील्ड में भी क्यों ना काम करें, सबसे पहले हमें समझना होता है ये चीज क्या है, उस पर्टिकुलर के बारे में नॉलेज लेना होता है, तभी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। सो मैं चाहूंगी इस टाइम पे सभी लोग अपने कैमरास को चाहे तो ऑफ कर लीजिए, सो दैट सबका जो ध्यान रहे आपके पोर्टफोलियो में रहे, आपके इसमें रहे, पीपीटीज में रहे, और ध्यान से पीपीटीज की तरफ देखते रहें। ठीक है, सभी लोग अपने कैमरास अभी ऑफ ऑफ कर सकते हैं। चलिए। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो यूजिंग कैनवा। सो कैनवा में पोर्टफोलियो तो बन जाएगा। सो व्हाट इज पोर्टफोलियो? व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो क्या होता है? इट्स आवर, जो भी हम लोग जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, चाहे हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे हम ग्राफिक डिजाइनर हैं, चाहे हम एक बहुत अच्छे एजुकेटर हैं, चाहे हम बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, चाहे हम बहुत अच्छे कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज डिजाइन करने वाले हैं, या चाहे हम बहुत अच्छे वेबसाइट डेवलपर हैं, हम जिस किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, हम अपना द बेस्ट वर्क को सामने लेके, जो कलेक्शन होता है द बेस्ट वर्क का कलेक्शन, वो जब हम सामने एक कलेक्टिवली किसी को प्रेजेंट करते हैं इन सम फॉर्मेट्स, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो विथ सम गिवन डिटेल्स। ठीक है। सो पोर्टफोलियो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 10 में है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट्स में अगर किसी ने कहा कि आपने बताओ आप अपना क्लास 10 के अपने किस किस के प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है, वो क्या करेगा?
क्लास 10 में जो प्रोजेक्ट्स में सबसे अच्छा उन्होंने लिखा है, जो अच्छा उन्होंने असाइनमेंट किया है, सबमिट किया है, वो प्रोजेक्ट सामने ला के देखा। ठीक है। अब देखिए जैसे कोई मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट लोग होते हैं ना, तो या जो ऑडिशन देते हैं, मॉडलिंग्स जो लोग करते हैं, वो लोग भी अपना पोर्टफोलियो सुने, हम लोग बहुत सुनते थे पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो। तो जो उनका दी बेस्ट फोटोग्राफ, जो उनका दी बेस्ट मेकअप हुआ हो रखा है, जिन्होंने जिनके ऊपर उन्हें बेस्ट मेकअप किया है, जो पॉसिबिलिटीज उसको जब वो सामने लेके आते हैं, तो उनका क्या होता है, वो तो हर कुछ नहीं फ्रॉम द स्क्रैच। क्योंकि आज अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर, आज अगर आप लोग ग्राफिक डिजाइनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आज आप लोग अपने कैनवा में एवरीडे कुछ ना कुछ डिजाइन करते हैं, ठीक है। कोई भी एड को लेके डिजाइन कर लिया, कुछ भी डिजाइन करते हैं आप लोग। तो जैसे आप लोग सारा कुछ डिजाइन करते हैं, तो क्या एवरीडे आप लोगों का दी बेस्ट वर्क निकल के आता है सामने? कुछ ना कुछ रह जाता है ना, कभी अच्छा बनता है तो कभी बुरा बनता है, या कभी 4-5 दिन में सबसे अच्छा एक अचानक से बन गया, isn't? तो हमारा जो सबसे अच्छा वर्क होता है, सबसे अच्छा डिजाइन होता है, उसको हम उठा के साइड में रखते हैं कलेक्टिवली, सो दैट उसको हम जब एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयर्स या जो जहाँ पे हमें अपने आप को, खुद की वैल्यू को शो करना होता है, वहां पे हम प्रेजेंट करते हैं। तो वो हम कैनवा में किस तरह से, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। अब विद सम डिटेल्स, हमने क्या किया है, हमारा बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ डिटेल्स देके जब हम उसको एक फाइल में देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। राइट। सो इज इट क्लियर? पोर्टफोलियो क्या होता है, क्या आप लोगों को समझ में आया? सो एज इट्स रिटन ओवर हियर कि, जस्ट अ मोमेंट। Portfolio is a curated collection of your best work, as I have told you. So you have to show off your best work, whatever you are डूइंग थ्रू आउट द इयर्स एंड डेज। जैसे आप अभी कैनवा में कुछ कुछ दिनों से प्रैक्टिसेस कर रहे हो, तो उसमें से जो आपका बेस्ट वर्क होगा, यू हैव टू शो दैट बेस्ट वर्क। इट्स हाईलाइट्स योर स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। अब देखिए स्किल्स तो समझ में आएगा, बिकॉज जब आप एक चीज में प्रैक्टिस करते हो, व्हेन यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग, तो यू विल बी गेट बेटर डे बाय डे। राइट। किसी भी चीज पे, किसी भी फील्ड पे जब आप प्रैक्टिस करते हो, पहली बार में थोड़ी बहुत गलतियां होती है, सेकंड टाइम आप ध्यान रखते हो ना, पिछली बार मैंने ये गलती किया था, तो मुझे ये गलती नहीं करना है, मुझे और बेटर कुछ करना है। तो हम क्या करते हैं, धीरे 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 हम एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, और अपने स्किल्स को इसी तरह डेवलप करते हैं। राइट। और इसी तरह से हम एक अच्छी जगह पे खुद को अचीव करते हैं, जहां पे सोचिए कोई कंपटीशन हुआ, या कोई सेरेमनी हुआ, या कोई इवेंट हुआ, वहां पे हम अपने पोर्टफोलियोज को देते हैं, वहां पे अवार्ड्स होते हैं, तो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जैसे जो मेकअप आर्टिस्ट लोग होते हैं, उनको भी देखिए कभी कभार आप लोग उनके पोर्टफोलियो उसमें देखिएगा, वो लोग अपने जो भी अपने सोशल मीडिया पे दिखाएंगे, रिवॉर्ड मिला है उनको। ठीक है। जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज जो लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है, उनको भी कभी कभार देखिएगा रिवॉर्ड मिला है। जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, अपने अपने बिजनेसेस को संभालते हैं, द बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड मिलता है उनको भी। राइट। तो ये कब होता है, जो वो स्किलफुल होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तब जाके ना उनको अचीवमेंट्स मिलता है। तो ये अचीवमेंट्स भी जो जो उनको मिल चुका होता है अपने निश में, अपने करियर में, तो वो भी वो उस पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं। राइट। थिंक ऑफ इट एज योर पर्सनल शोकेस दैट टेल्स योर स्टोरी क्लियरली एंड अट्रैक्टिवली। ये पिक्चर साइड में लगा है ना पीपीटी में, देखिए यहाँ पर भी हम लोग अपने घर के किसी भी कोने में, कोई भी घर का एक वॉल होता है जहाँ पे हम अपने फैमिली की बेस्ट फोटोज लगाते हैं ना। अपना पर्सनल एरिया होता है, या अपना जहाँ पे मेरा वर्क स्टेशन होता है, या जो मेरा स्टडी स्टेशन होता है, स्टडी टेबल जहाँ पे मैं अपना स्टडी एरिया होता है, ये जो अपना काम करते हैं, वहां पे हम अपने बेस्ट काम या कुछ भी खुद को मोटिवेट करने के लिए, या द बेस्ट वर्क हम लोग वहाँ पे अपडेट करते हैं। राइट। तो दैट इज योर पर्सनल showcasing your skills and experience which tells your story clearly कि आपको क्या क्या, जैसे कोई आपके घर पे घुसेगा, तो आपके घर के दीवारों में देख के पता चल जाएगा, अरे वाह इनको क्या क्या मेडल मिला है, या क्या मिला है, होता है ना। वैसे ही पोर्टफोलियो जब भी कोई क्रिएट करता है, तो उस पोर्टफोलियो के थ्रू पता चल जाता है उस पर्टिकुलर इंसान का पर्सनल अचीवमेंट्स क्या क्या है लाइफ में, और उनका एक्सपीरियंस कितना है, काम देखने से पता चल जाएगा, है ना, कितना एक्सपीरियंस है। आज कोई कैनवा
15 डेज सीख चुका है, ठीक है, और एक पर्सन ऐसे हैं जो कैनवा 5-10 मंथ से कर रहा है, तो दोनों के काम में डिफरेंसेस होगा, राइट? सो द बेस्ट वर्क को सामने लाने को ही पोर्टफोलियो कहते हैं। सो इज इट ओके एंड क्लियर विद एवरीवन? मैं सभी से आंसर चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी डाउट हो अबाउट द पोर्टफोलियो। ओके, नाउ सो व्हाई वी डू दिस पोर्टफोलियो? जैसे कि मैंने बताया, शोकेस एक्सपर्टाइज। हम एक्सपर्टाइज करने के लिए, जो हम लोग जो एक्सपीरियंस है, हमने जो क्या क्या सीखा है इतने दिनों से, वो चीज को हम शो करने के लिए, जहाँ पे हम जॉब के लिए जा रहे हैं या किसी के पास जा रहे हैं कि अपना क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी जो मेरा जो ग्राफिक डिजाइनर्स है, ठीक है, अभी तो मैं डायरेक्ट किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगी, मैं छोटे मोटे क्लाइंट्स ढूंढना शुरू करूंगी। तो उस केस के लिए तो क्लाइंट्स तो पूछेगा ही कि भाई आपने क्या किया है, आपका स्किल्स दिखाओ, आप कैसे काम करते हैं, राइट? सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अपने द बेस्ट वर्क्स को हम इकट्ठे करके रखेंगे, तो विच शोज योर एक्सपर्टाइज, कितना आप कितना अच्छा काम करते हो। बिल्ड क्रेडिबिलिटी, अपने पर्सनल ब्रांड को किस तरह से आप शो करोगे, इससे देखिए ये मेरा खुद का काम है, ये मेरा खुद का ब्रांड है, इस ब्रांड मेरा ये खुद का ब्रांड है, इसका ये लोगो मेरा है। तो आप अपनी चीजों को जितना ट्रस्टवर्दी अच्छे से क्रिएट करोगे, सामने वाला क्लाइंट भी यही सोचेगा ना कि अरे भाई इन्होंने तो बहुत अच्छा अपना बनाया, वेबसाइट क्रिएट किया है, या बहुत अच्छा बढ़िया पोर्टफोलियो बनाया, इन्होंने अपना बहुत अच्छा लोगो दिया है, कंटेंट बड़ा प्यारा लिखा है। तो वो भी यही सोचेंगे कि अगर इनका खुद का इतना अच्छा है तो वो मेरे लिए भी इतना ही अच्छा करेंगे, राइट? सो इट एनहांस योर पर्सनल ब्रांड एंड ट्रस्ट वर्दिनेस। और ग्राफिक डिजाइनर, देखिए, दिस द वर्ड टर्म स्टैंड आउट। अभी जो मार्केट में कंपटीशन है, अभी आप लोग 30-32-35 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फिर दूसरे बैचेस में भी 120 स्टूडेंट्स हैं, फिर, तो आज ग्राफिक डिजाइनर्स मार्केट में बहुत है, बहुत है ग्राफिक डिजाइनर्स। बट काम कौन करता है? जो सबसे हटके है, राइट? जो सबसे हटके है वही, उसी को काम मिलता है। दीपक जी, लेनोवो, आप अपने ऑडियो को ठीक रखिए, बिकॉज साउंड सबका क्लियर आ रहा है, ठीक है, सारा कुछ क्लियर आ रहा है, आप अपना जरा देखिए अपनी तरफ से। सो तो ग्राफिक डिजाइनर्स तो बहुत मिल जाएंगे, बट क्या है, आप ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ क्रिएट करना है जो दूसरों से थोड़ा हटके हो और एकदम डिफरेंट लगे, कुछ क्रिएटिव सा हो, राइट? और जो कंपैरेटिव, अभी कंपटीशन है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को सबको बताया कि आप एक ई बुक बनाइए। देखिए, मैं ना एक छोटा सा चीज आपको जस्ट एक समरी बताती हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे काम सीखने आए हैं, राइट? डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से करें, कोई अपने बिजनेस में इसको ठीक करेंगे, कोई अपना जो ई कॉमर्स का बिजनेस है वो कोई करेगा, कोई अपने छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट करने की सोच है, या कोई अपना एग्जिस्टिंग किसी चीज को डिजिटल स्पेस में लाने की सोच रहे हैं, ठीक है, या कोई सोच रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना एक हाथ बनाऊंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख के मैं यहीं से क्लाइंट जनरेट करूंगा और मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना है, या मुझे फ्रीलांसिंग करना है ना? बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग ग्राफिक डिजाइनर सीखेंगे, सभी लोग साथ में ही चलेंगे, सभी लोग साथ में ही आगे बढ़ेंगे, पर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे जो क्लाइंट है या जो एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयर्स जो लोग होंगे जो आपको सिलेक्ट करेंगे कौन मेरे कंपनी में आएगा, नहीं, वहां पे जाके ही ना जो इन एंड आउट वाली पोजीशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो जस्ट मैम ने बोला था असाइनमेंट बनाने के लिए, मैंने बना के छोड़ दिया, एक तो वो मेंटेलिटी है। अच्छा, कौन देखने आ रहा है असाइनमेंट? नहीं, मैं नहीं बनाता। अच्छा, एक 7-10 पेज का ही तो बताया था मैम ने, चलो मैं बना के छोड़ देता हूँ एक छोटा सा। लेकिन आप ये याद रखिए, जो आज आप बना रहे हैं, वो धीरे 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 आप ही का पोर्टफोलियो क्रिएट हो रहा है। आप जो जो बनाएंगे, आप अगर सर ने, मनीष सर ने जो आपको दिया है बनाने के लिए,
मनीष सर ने आपको शायद ग्राफिक्स बनाने के लिए बहुत सारे दिए, मैं आपको कुछ और आइडियाज भी दे दूंगी। ठीक है, ये सारी चीज ने आप प्रैक्टिस करते रहिए, एवरीडे प्रैक्टिस करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उसी में से आपको खुद को भी एक चॉइस एक आएगा कि हाँ ये, तो वो सारी चीज आप उठा उठा के साइड में एक अलग से फोल्डर में रखिएगा, सो दैट जब एट द एंड ऑफ द कोर्स आप इन चीज को बता सकते हैं, हाँ ये मैंने किया। अब मैंने ई बुक आपको एक बोला है 7 to 10 पेज का मिनिमम बनाने के लिए, चलिए आपने तो ही बना लिया, पर जब खाली टाइम मिलेगा या आपको कुछ इसके बीच में कुछ गैप्स मिल जाएंगे, या छुट्टियां होती है 1-2 दिन की, या कभी संडे मिलता है, तो उसी दिन बैठ के ना आप एक और ई बुक बनाने की कोशिश कीजिए, तो जो बेस्ट हो। और ये ध्यान रखिए, जैसे आप ई बुक बना रहे हैं वैसे और भी बाकी लोग ई बुक बना चुके होंगे, तो ऐसा क्या करें जो आप, जो भीड़ से हट के आपका दिखे, राइट। सो पोर्टफोलियो में यही चीज होता है कि ऐसा कुछ आपको बनाना है जो भीड़ से हट के लगे, एंड इट्स वेरी इजी शेयरिंग। ऐसा नहीं कि आपको हार्ड कॉपी कुछ देना पड़ेगा, आपको जस्ट एक पीडीएफ फाइल या एक लिंक शेयर करने से आप पोर्टफोलियो अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? सभी लोग क्लियर हैं? ठीक है, कुछ कुछ लोग एक्टिव हैं, बाकी कुछ कुछ लोग एक्टिव नहीं है शायद। एनीवेज, क्लास में ध्यान रखिए, क्लास में मन लगा के सुनते रहिए। सो अब मैं अगर बोलूं टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो बहुत तरीके से बनते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे एकेडमिक पोर्टफोलियो, जो स्टूडेंट लाइफ में हम लोग बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जहाँ पे आपकी वर्क हिस्ट्री होती है, आपके स्किल सेट्स होते हैं और टेस्टिमोनियल्स होते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयज या क्लाइंट्स। एक होता है क्रिएटिव पोर्टफोलियो, जैसे कि जो ग्राफिक डिजाइनर है, फोटोग्राफर्स हैं, ठीक है, आर्ट वर्क अपना देते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्केच करते हैं, पेंट करते हैं, वो दैट दोज कम्स अंडर क्रिएटिव पोर्टफोलियो। और एक होता है फ्रीलांस पोर्टफोलियो। फ्रीलांस मतलब जो हम सर्विसेज देते हैं, जैसे अगर कोई आपको, आपके पास कोई क्लाइंट आया, अब आपको बोलेगा मुझे ना ब्रोशर बनाना है, एक कंपनी का ब्रोशर बनाना है, आप ब्रोशर बना के दिखाओ, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, लेकिन आपने अब तक कुछ ब्रोशर्स बनाए हैं, अगर आपसे मांग, तो आप क्या करोगे? आप अपने पास ही कुछ कुछ ब्रोशर्स, एक डमी ब्रोशर्स बना के रख दीजिए, सो दैट आप क्लाइंट को बता सको हाँ सर मैंने बनाया है कुछ, आप देखिए इनमें से अगर आपको कोई डिजाइन पसंद आ रहे हैं तो मैं इससे भी हट के बना सकता हूँ। These are all services you provide and the type of portfolios you will create. उसमें से क्लाइंट फीडबैक, देखिए फर्स्ट टाइम में तो आपको क्लाइंट फीडबैक मिलेगा नहीं, लेकिन क्लाइंट फीडबैक में मुझे ऐड करना है, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? पोर्टफोलियो में मुझे टेस्टिमोनियल्स चाहिए, क्लाइंट फीडबैक चाहिए, क्या आप बता सकते हैं उस केस में क्या करेंगे? केस स्टडीज भी चाहिए। उस केस में हम ये करेंगे कि जब हमारे पास कोई काम नहीं रहता, जब हम स्टार्टिंग के स्टेज में हैं, आज आप लोग कैनवा सीख रहे हैं, आज आप लोग कैनवा सीखते सीखते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों में से कोई, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे निकलेंगे, जबरदस्त ग्राफिक डिजाइनर्स बनेंगे, बहुत प्यारा एड सेट बनाना शुरू करेंगे, बहुत प्यारे पोस्टर्स बनाना शुरू करेंगे, और वो वही लोग होंगे जो लोग एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे, एवरी डे प्रैक्टिस करेंगे। क्या, एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो लोग एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं? ऑनेस्टली बताइए मुझे चैट चैट बॉक्स में। एवरीडे कितने लोग हैं जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक्स के जो पार्ट है एवरीडे? आप प्रैक्टिस करते हैं मैम? वेरी गुड। हर्षित जी, अभिषेक जी, दीप्ति जी, निधि जी, दीपांशु जी, नीलम जी, दैट्स ग्रेट, अक्षिता जी, विवेक जी, यू आर ट्राइंग, ओके, अर्षद जी, चारून, अमित जी, कोई बात नहीं, अगर डेली नहीं भी हो पाता है तो 2 दिन में एटलीस्ट आप बैठ के 3-4 इकट्ठे कर लिया कीजिए। जरूर, ओके। ओनली ऑन संडेज, यू मस्ट बी बिजी सर, जॉब होता होगा, कोई बात नहीं, इफ यू आर डूइंग ऑन संडे, सो आप कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए, या संडे को भी अगर आप सर बैठते हैं तो संडे को इकट्ठे 3-4, कैसे आप लोग ट्राई करते हैं? क्या अपने मन से क्रिएटिव बनाते हैं? आप लोग चले जाइएगा पिंटरेस्ट में, पिंटरेस्ट में काफी सारे, अब आप कोई फूडी होते हैं, कोई
अपने जैसे अभी सर ने बताया था कि मैं स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बनाता हूँ, तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी सारे ग्राफिक्स होते हैं। तो ऐसे ही अपने निश के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ग्राफिक फाइंड आउट कीजिए Pinterest में। और उसके बाद बताती हूँ मैम, अभी बताती हूँ। और उसके बाद आप उस पर्टिकुलर चीज का पोर्टफोलियो, आप अपना ग्राफिक बनाना शुरू कीजिए। मैम पोर्टफोलियो और ई बुक में डिफरेंस, ई बुक इज समथिंग वेर आप अपने किसी भी निश के ऊपर, कल बताया था, कोई भी निश के ऊपर जब आप कंटेंट लिखते हो उसमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, ठीक है, ना कि कोई स्किल्स। यहाँ पे आप अपना स्किल्स शेयर कर रहे हो कि आपको क्या आता है। वहां पे आप जिस डिटेलिंग बताते हो कि ये ऐसा ऐसा है, वहां पे आप स्टोरी बुक्स लिखते हो, राइट। बट यहाँ पे अगर आप स्टोरी बुक्स, अगर बहुत सारे स्टोरी बुक्स लिखे हैं आपने, तो अपने पोर्टफोलियो में स्टोरी बुक्स के नेम डाल सकते हो कि ये स्टोरी बुक्स मैंने लिखा है और इसके रिव्यूज ऐसे हैं, इसका ये बहुत अच्छा है। गॉट इट? ठीक है। तो आप जब ग्राफिक डिजाइनिंग जो लोग कर रहे हैं, जो ग्राफिक ट्राई कर रहे हैं, वो लोग Pinterest में चले जाइएगा। Pinterest में जाकर आप अच्छे अच्छे काफी सारे पोर्टफोलियो, या सॉरी काफी सारे आप लोगों को डिजाइन दिखेंगे। उस डिजाइन को ना देख देख के ट्राई कीजिए वैसा कुछ करने का। जब आप ऐसे करते रहेंगे ना, धीरे 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 आपके खुद के अंदर ना क्रिएटिविटी आ जाएगी, है ना। तो वही सारी चीज मिल जाएगी, और वही आप क्लाइंट्स को भी दिखा सकते हो। अब देखिए, अब क्लाइंट फीडबैक फर्स्ट टाइम पे कैसे मिलेगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज आप लोग सभी लोग फेस करने वाले हो। ऐसे ग्राफिक डिजाइनर्स जिनको कोई मतलब आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप लोग चाहते हो कि आपको न्यू क्लाइंट मिले, तो वो कैसे मिलेगा? न्यू क्लाइंट के लिए आप लोगों को किसी भी आसपास से जान पहचान, या कोई भी ऐसे जिनका न्यू स्टार्टअप बिजनेस चल रहा हो, या कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स में से आप किसी का बिजनेस हो, उनको आपको फ्री सर्विसेज देना पड़ेगा। कैसे? मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों तक? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को फ्री सर्विसेज देना पड़े। जैसे आप किसी भी क्लाइंट को देख रहे हो कि अच्छा सर, मतलब किसी के भी ना वेबसाइट पे, या जान पहचान कोई ऐसा हो, या आसपास से कोई ऐसा दिख रहा है जिनका लोगो या किसी का आर्ट वर्क, या कोई ऐसा जिनका अभी तक आप देख रहे हो कि अरे इन्होंने आपका तो सही है, लोगो अच्छा है, बट ये ऐसा हो, ऐसा भी आप बना सकते हैं, या आपका ये पोस्टर ऐसा है, देखिए मैंने भी आपके लिए पोस्टर बनाया है। या क्या कर सकते हैं, अब आसपास किसी भी लोगों से ना, ये जो ओकेशंस होते हैं ना, फेस्टिव सीजन आता है जब, तो इस फेस्टिव सीजन में आप क्या कर सकते हो, उनको ना उन्हीं के नेम के बिजनेस लोगोस बना बना के। ओके दीपांशु जी, नो इशू। तो उन्हीं लोगों के जो क्या कहते हैं, जो उनके ओकेशंस या फेस्टिवल्स जो होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उनको, जैसे मेरी क्रिसमस लिख के भेज दिए, या ईद मुबारक को लिख के भेज दिया, या हैप्पी दिवाली करके भेज दिया, बट उसका जो क्रिएटिव है वो आप बहुत प्यारा बनाइए, और उन्हीं की कंपनी के नेम से बनाइए कि एज इफ वो दूसरों को देते होंगे। तो जैसे ही आप धीरे 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 देते रहोगे ना, तो उनको आपका काम पसंद आएगा, आएगा आपका काम पसंद आएगा कि अरे वाह, ये तो मेरे को दे रहे हैं। तो पहले पहले आपको ना ऐसा फ्री सर्विसेज करना पड़ेगा। जब फ्री सर्विसेज आप देते रहोगे, तो एक ना एक बार क्लाइंट बोलेगा कि अच्छा आप तो ये बहुत अच्छा बनाते हो, तो आप मेरे लिए ये बना दो। बोले ठीक है सर। जैसे ही वो आपको आपको कुछ काम देगा, है ना, जैसे ही वो आपको कुछ काम देगा अपनी तरफ से, तो आप बोलेगे सर आप मेरे को छोटा सा एक फीडबैक दे दीजिएगा। तो वहां से आपको एक फीडबैक, क्लाइंट फीडबैक मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब आप पोर्टफोलियो में डालोगे, तो उनकी कंपनी का जो ब्रांड, जो वो कंपनी है, उस कंपनी के ब्रांड को आप अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो कि हाँ, इन कंपनी के लिए मैंने काम किया है, इनके लिए। क्योंकि आप जो डिजाइन वर्क दे रहे हो, जो ग्राफिक वर्क्स आप उनको दे रहे हो, प्रोवाइड करो, वो तो यूज कर रहे हैं ना, वो दूसरों को सेंड कर रहे हैं ना। तो क्या हुआ, आप उनके लिए काम किए, वो पेड है अनपेड है कौन देखने आ रहा है, बट आपके पास एक क्लाइंट ऐड हो गया और एक फीडबैक ऐड हो गया। गॉट इट? इस तरह से आप स्टार्टिंग में अपना फीडबैक भी ले सकते हो, और सर्विसेज के लिए क्लाइंट भी ले सकते हो। आया समझ में?
क्या आया समझ में सभी को? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, सो द नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। देखिए, एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो किस तरह से बनता है, उसमें क्या क्या चीजें दी जाती है, और एक दूसरे जैसे एक प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं, जो लोग सर्विस करते हैं, और एक होता है कंपनी पोर्टफोलियो। दो तरह के होते हैं। एक होता है कंपनी पोर्टफोलियो और एक होता है प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। तो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में एज अ डिजिटल मार्केटर अगर मैं बात करूं, तो मैं इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहूंगी जहां वे कवर पेज में नेम लिखा होगा, निश क्या है मेरा, डिजिटल मार्केटिंग पोर्टफोलियो होगा। और मेरे डिजिटल मार्केटिंग में तो बहुत सारे फील्ड है, उसमें एसईओ होना, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको हम बनाएंगे कैसे, ये हम अभी आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम आपको ले चलते हैं कैनवा में। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। सभी लोगों के पास पेन कॉपी होता है ना, सभी लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि जब तक आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग आएगा फिर आप बोलोगे मैम रिकॉर्डिंग नहीं मिला तो मुझे समझ में नहीं आया, है ना। रिकॉर्डिंग मिलेगा तब आप ये स्ट्रक्चर, उससे अच्छा बेटर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट जब आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट आएगा कवर पेज, देन आएगा अबाउट मी या इंट्रोडक्शन, फिर आएगा स्किल्स एंड टूल्स, फिर आएगा एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। नोटेड। चलो, गिव मी अ मोमेंट देन। एक मिनट दीजिए मुझे सभी लोग। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? नो, ओके ओके। ओके, एक मिनट रुक जाइए। क्या हो रहा है ये, दीपक जी? यू वांट मी टू? मैं नहीं चाहती हूँ ऐसा, है ना। देखिए, बचपना मत कीजिए। जस्ट गिव मी मोमेंट, राइट। मैं सब दिखा दूंगी आप लोगों को, सब सब। कैनवा का यहाँ पे एक्सेसिव चीजें खुले, मैं खुद काम करती हूँ तो मेरा सारा कुछ ओपन रहता है यहाँ पे। एक सेकंड, अब मैं शेयर करूंगी तो आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा शेयरेबल है कि नहीं है। क्या आपको कैनवा का इंटरफेस दिख रहा है? यस। ओके ओके, ठीक है। सो ये है कैनवा का इंटरफेस। एज ई बुक जैसे बहुत सारे टेम्पलेट जैसे हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियोज के भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। हम सिंपली यहाँ पे आके लिखेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो सिंपली यहाँ पे लिख दे, पोर्टफोलियो ऑफ डिजिटल मार्केटर अगर मैं लिखती हूँ, तो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की पोर्टफोलियो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, और ये है, ये वाला अच्छा लग रहा है।
देखिए, ये एक कंपनी का पोर्टफोलियो है। Yes, you just, Anil ji, you just connect with the technical support team. They will provide you the links for the Canva, right? Everyone over here, those who didn't got the Canva, just reach out to technical support team. They will give you the link and just ask for the Canva, right? जिन लोगों को कैनवा नहीं मिला है, आप लोग सभी लोग टेक्निकल सपोर्ट टीम तक कॉल कीजिए, पूछिए। सिंपली हर एक लोग एक एक बार करके कॉल कीजिए, बताइए मेरा बैच नंबर ये है, मेरा नाम ये है। आप लोगों को ग्रुप में लिंक कहाँ से मिलता है? आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है ना मिर्ची? व्हाट्सएप ग्रुप में है ना आप लोग? जो व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ से मैसेजेस आता है, जो नंबर उसमें है, उस जो जिस जिस नंबर से लिंक आपको आता है ना, उस नंबर पे आप कॉल करके पूछिए कि हम लोग किससे कनेक्ट करें। क्या आप सभी को टेक्निकल सपोर्ट टीम के नंबर नहीं मिले अभी तक? क्या आप सभी लोगों को टेक्निकल सपोर्ट टीम्स के नंबर्स नहीं मिले अभी तक? नो। ओके। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस नंबर से आपके पास लिंक आता है, क्लास के लिंक्स आते हैं, उस नंबर से, उस नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा। जिस लिंक, जो फोन नंबर से आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे जूम लिंक आता है क्लास के लिए, उस नंबर पे आप फोन कॉल कर लीजिएगा, या तो मैसेज। मैसेज अगर वो रिप्लाई नहीं भी करते हो, काफी सारे मैसेजेस इकट्ठे स्टूडेंट्स करते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, राइट? हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत सारे होते हैं, स्किप हो जाते हैं। सो बेटर यू गिव देम अ कॉल, दे विल पिक अप योर कॉल। इफ दे आर नॉट पिकअपिंग, वेट फॉर अ व्हाइल, अगेन गिव अ कॉल। और आप उनको बताइए कि मेरा नाम ये है, मैं इस बैच से हूँ, मेरे को इतने दिन हुए हैं क्लासेस करते हुए, हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, हमें कैनवा नहीं मिल रहा है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, मैम बार बार बोल रही है, सर बार बार बोल रहे हैं। तो आप, मैम वही है टेक्निकल सपोर्ट टीम जो व्हाट्सएप पर लिंक सेंड करते हैं। आप उनको मैसेज कीजिए और ये भी बोलिए कि हमें टेक्निकल सपोर्ट टीम्स के नंबर दीजिए जहां से हम कनेक्ट करें। अभी तो फिलहाल यू हैव द ओनली सिंगल नंबर, दोज हु आर सेंडिंग यू द लिंक, राइट? तो अभी फिलहाल आप उन्हीं को कॉल कीजिए, ठीक है? और वहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? चलिए, लेट्स मूव टू द क्लास। ये देखिए, यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाती हूँ। एक तो एक कंपनी के प्रोफाइल है, कंपनी प्रोफाइल, डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट। ये है कस्टमाइज टेम्पलेट जो कि ऑलरेडी है। देखिए, फर्स्ट पेज में क्या क्या रहता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ लोगो। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द portfolio of a company, there will be a logo and a company name. Let's name it as XYZ Digital Marketing Company Agency, right? यहाँ पे एक लोगो, कुछ भी लोगो डाल दिया। और यहाँ पे फोटोज, हम चाहे तो फोटोज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कंपनी के बारे में, जैसे ये मेरी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के पोर्टफोलियो में आप कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? आप कंपनी के बारे में बताइए कि क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन ये रहा। इंट्रोडक्शन पेज में इंट्रोडक्शन लोगो, लोगो हर एक पेज में आता रहेगा, देखिए ये इंट्रोडक्शन में भी आएगा और इस वाले पेज में भी आएगा, राइट? फिर अबाउट अस, देन ये जब बहुत ज्यादा, जैसे लीगल एस्पेक्ट्स, ये तो हमेशा काम में नहीं आता जब जिन लोगों का लीगल एस्पेक्ट्स है कि क्या क्या होता है, बट ये पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बट दिस पेज इज मच मोर इम्पोर्टेंट। लीगल एस्पेक्ट्स वो लोग लिखते हैं जिनकी कंपनी बहुत, यू नो, जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, एंड और भी बहुत सारी चीज जुड़ी हुई होती है जहाँ पे लीगल लाइसेंस एस्पेक्ट से सब देना जरूरी होता है, ठीक है? नाउ विजन मिशन, आवर सर्विसेज। आवर सर्विसेज में आप क्या क्या कर सकते हैं? वेबसाइट डेवलपमेंट,
क्रिएट अकाउंट क्रिएट, ठीक है। रेडी जो इमेज रहती है कैनवा में, उसमें कुछ ऐड करना हो तो टेक्स्ट या नंबर्स, हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आप कैनवा में तो इमेजेस लेके आप ऐड कर सकते हो। आप ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। कैनवा में जो रेडीमेड इमेजेस हैं, यहाँ से लीजिए, उठाइए इमेजेस। आप कौन से इमेजेस चाहते हैं? ये डिजिटल मार्केटिंग के इमेजेस हैं ये। फॉर एग्जांपल ये है आवर सर्विसेज। मैं ये वाला दे देती हूँ, यहाँ पे ये इमेजेस है। अब इसके साथ ये बिल्कुल नहीं जाएगा, बिकॉज इसका जो थीम है ये ब्लैक एंड गोल्डन एंड ये ब्लू है। तो कुछ और इमेजेस डाल सकते हैं। ये मैं आपको, जैसे आपने भी बताया ना कि हम एक पोर्टफोलियो बताइए, तो ये एक सिंपल सा पोर्टफोलियो जो कि हम ऐसे क्लाइंट साइड इसके लिए, कंपनी के लिए बनाते हैं, ठीक है। ये हम कंपनी के लिए क्रिएट करते हैं। क्रिएट वेब डेवलपर, अगर हमें खुद का एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना है प्रोफेशनल वाला, तो वो भी हम कर सकते हैं। ये तो एक मार्केटिंग एजेंसी है। हम पोर्टफोलियो देखिए, जैसे ये एक पोर्टफोलियो है, ठीक है। इस पोर्टफोलियो में क्या क्या है? एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो है ये। क्रिएटिव पोर्टफोलियो में जितना आप क्रिएटिविटी अपना शो करेंगे, पोर्टफोलियो उतना ही अच्छा होगा। ये टेबल ऑफ कंटेंट, इंट्रोडक्शन अबाउट मी, पर्सनल स्किल्स। देखिए इंट्रोडक्शन में आपने क्या दिया, एक इमेज डाल दिया साथ में ये। मैंने यहाँ पर एक, मैं आपको बताती हूँ, चलिए। मैं एक कंपनी का पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाती हूँ, जाइए ना। ये कंपनी का पोर्टफोलियो है, एल्युमिनियम ग्लासेस का, रिसेंटली बनाया था मैंने। ठीक है, कुछ इस तरह से उनका कंपनी प्रोफाइल, ये ब्रोशर है, ठीक है। सिंपल सा ब्रोशर है, उसमें उनके खुद का काम नहीं है, बट उनके खुद के काम का गैलरी ये रहा। उनके खुद के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। बट आप लोगों को इस तरह से जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोगों को पड़ेगा दूसरे टाइप का। कैसे? आप लोगों को पड़ेगा, मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने लिखा पोर्टफोलियो। सिंपल सा यहाँ से मैं एक पोर्टफोलियो का कंपनी, यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड इन्होंने दिया है, देख रहे हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज हैं। अब आप इस पोर्टफोलियो को किस तरह से बनाना चाहेंगे, ये आपके ऊपर है। करेक्ट। ये आपने टेम्पलेट उठा लिया। अब चाहें तो इसमें से आप इसको हटा सकते हैं। आप चाहे तो, मैं ऐसा पिक्चर देना नहीं चाहती क्योंकि मेरा तो पोर्टफोलियो क्रिएटिव पोर्टफोलियो नहीं है, मेरा तो डिजिटल मार्केटिंग का है। तो मैं यहाँ पे अपना एक डिजिटल मार्केटिंग का पोर्टफोलियो यूज करूंगी। मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, रुक जाइए।
ये एक पोर्टफोलियो सिंपल सा, देखिए आप इस तरह से बना सकते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। ये मैं जस्ट ऐसे ही बनाया था, बैकग्राउंड देके आपका जो भी है नेम वैसा आप देके बना सकते हो, आप चाहो तो। ये अबाउट मी वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पे कंटेंट ऑलरेडी लिख के रखा था, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। ये ग्राफिक डिजाइनर, ये स्किल्स एंड ये यहाँ पर, इसको आप अगर बनाना चाहोगे, यहाँ पे कंटेंट जो है ना, रुक जाइए मैं इस कंटेंट को ना कॉपी कर लेती हूँ, सो दैट मैं आपको न्यूली अब एक बना के दिखा सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं जाते हैं एक नया पोर्टफोलियो के लिए। ये उठाया, ठीक है। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ सिंपल सा ये डिजाइन वगैरह सब हट जाए। मुझे ये फोटोज नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। मैं अपना पोर्टफोलियो बहुत सिंपल एंड डिजाइनर्स रखना चाहती हूँ, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से कलर में चाहे तो नॉर्मल कर सकती हूँ, चाहे तो मैं कोई सा भी कलर डाल सकती हूँ, या तो मैं व्हाइट फिलहाल अभी डाल देती हूँ। हम्म। और मैं यहाँ पे चाहती हूँ अपना डिजिटल मार्केटिंग का एज अ फ्रीलांसर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर कोई पोर्टफोलियो देना। तो ग्राफिक डिजाइनर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का ग्राफिक बैकग्राउंड दूंगी। ऑब्वियसली मेरा जो निश होगा या मैं जिस तरह से चाहती हूँ मैं उस हिसाब से पोर्टफोलियो का कोई सा भी दूंगी। लेट्स से मेरे को अगर इस तरह से कुछ इमेज या इस तरह से कुछ चाहिए, तो मैंने इसमें क्या किया, इसको सेट एज बैकग्राउंड कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें मुझे क्या ऐड करना, देखिए ये जो है ना साथ में ये इतने सारे, ये सारे पहले से बनाए हुए हैं। चाहे तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, चाहे तो आप न्यू फ्रॉम द स्क्रैच बना सकते हैं, जैसे हमने कल बना के दिखाया था। सिंपल सा टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स के थ्रू आप बना सकते हैं। बस जो चीज ध्यान में रखना है वो है इसका स्ट्रक्चर। मतलब क्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए सबसे पहले पेज में आता है कवर पेज। कवर पेज में हमने क्या बताया था, कवर पेज में सबसे पहले क्या आएगा, कवर पेज में सबसे पहले आता है, अब मेरा जो फोटोज आएगा ये डिजिटल मार्केटर का, ठीक है। एज अ डिजिटल मार्केटर या डिजाइनिंग नेम आएगा, निश आएगा, और मैं स्पेशलाइजेशन किस में करती हूँ वो चीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा नेम अगर मैं चाहती हूँ कि संजोगिता, अपने डिजाइन से आप अपने मर्जी से यहाँ पे कुछ भी इसको दे सकते हैं। यहाँ पे संजोगिता आ गई। यहाँ पे कोई से भी एक फोटो हम ले लेंगे, आपकी अगर फोटोज यहाँ पे होगी तो आप किसी की भी, आपकी खुद की फोटो, किसी की भी नहीं सॉरी, आपकी खुद की फोटो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं सिंगल। ठीक है, मैंने ये पिक्चर ले ली। इस पिक्चर का चाहे आप बैकग्राउंड यहाँ से हटा सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करके सिंपल इस पिक्चर को लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गया ये। और साथ में यहाँ पे आप अपना जो निश होगा एज अ ग्राफिक डिजाइनर आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर और एज अ डिजाइनर, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटर, ठीक है।
एंड मैं डिजिटल मार्केटर लिखने के बाद मैं अपना एक्सपर्टाइज जो है, एक्सपर्टाइज किस किस में है, मैं वो यहाँ पे लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग। मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, कंटेंट राइटिंग नहीं लिखती मैं यहाँ पे लिख रही हूँ SEO। क्या है? फिर मैं लिख रही हूँ SMM। शॉर्टकट में लिख रही हूँ, SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड SMM इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये मैं अभी शॉर्टकट में लिख रही हूँ, बट आप लोग शॉर्टकट में मत लिखिएगा। ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना एक्सपर्टाइज दे दिए। नेक्स्ट पेज में क्या आता है? इंट्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन में आप लिखिएगा, इसको फिर से हटा दीजिएगा, या तो इसी पेज को आप कॉपी कर लीजिएगा। जैसे सो दैट बैकग्राउंड मेरा सेम आएगा। फोटो मैं हटा दूंगी। अब यहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ पे आएगा इंट्रोडक्शन या अबाउट मी। ठीक है। ये अबाउट मी वाला जो ऑप्शन है, अबाउट मी में आपको कंटेंट पूरा उठा के लिखना है। ये जो मैंने यहाँ पे कॉपी किया था अभी, ये आप लोग भी बना के लिख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। ऐसा कि नहीं कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट करके लिखिएगा। ठीक है। इसका अलाइनमेंट हमें ठीक करना है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो बहुत प्यारा सा यहाँ पे ग्राफिक्स और राइटिंग्स एंड एक्सेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए, सो दैट दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव सा लगे। ठीक है। यहाँ पर जो आपके फॉन्ट्स हैं वो भी आप बहुत सिलेक्टिवली चूज करेंगे, सो दैट दिखने में बहुत प्यारा सा लगे और बहुत अच्छा सा लगे, प्रोफेशनल लुक आ जाए उसमें। ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे आप छोटा मोटा क्या ऐड कर सकते हैं? यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, SEO से रिलेटेड कुछ इमेजेस। जब आप लोग SEO पढ़ेंगे ना, ये मैंने ग्राफिक्स ऐड कर दिया है। हमेशा याद रखिएगा, जो अब SEO जब आप पढ़ेंगे तब आप अच्छे से जानेंगे ये SEO क्या होता है। तो उसके जो रिजल्ट्स एंड एनालिटिक्स, जितने भी रियल टाइम रिजल्ट्स होते हैं, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में डालना पड़ता है। SEO क्या होता है मैं सिंपल से बताती हूँ एक छोटा शॉर्ट में। जो हम लोग वेबसाइट देखते हैं ना, वेबसाइट डेवलप करते हैं और उसको अपने गूगल के फर्स्ट रैंकिंग पे, फर्स्ट पेज पे रैंकिंग जिसकी होती है ना, तो उसकी एसईओ बहुत अच्छी होती है। जिस वेबसाइट की एसईओ बहुत अच्छी होती है उनके गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंकिंग बहुत अच्छी होती है। तो वो किस तरह से, उसके कुछ एनालिटिक्स होते हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, उसके कुछ एनालिटिक्स होते हैं जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मैट्रिसेस होते हैं। उन सबको मिला के उसका रिजल्ट जो डिफरेंस होता है वो हम देते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बिकॉज अब हम स्क्रीनशॉट तो नहीं देंगे कि देखो ये इस क्लाइंट की कंपनी है और इस क्लाइंट की कंपनी में गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहा है, ऐसा तो स्क्रीनशॉट नहीं दे सकते ना। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, वो जो रिजल्ट्स एंड मैट्रिसेस है उसको हम अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं। आगे आगे जैसे आप पढ़ेंगे ना, बाकी टेक्निकल चीजें जितनी भी हैं, जब आप उससे इंट्रोड्यूस्ड होंगे तब आप गहराई तक जाके समझेंगे। क्योंकि अपने पोर्टफोलियो, अभी जैसे ग्राफिक डिजाइनर है तो अपने ग्राफिक्स जो भी मेरा अच्छा ग्राफिक होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, राइट। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट है। आपका एजुकेशन आपको जरूरत नहीं, आपको वर्क एक्सपीरियंस जरूरत होगा, मैं चाहूंगी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस ये देखिए, पूरा बैकग्राउंड चेंज कर देंगे, वर्क एक्सपीरियंस देंगे कि मैं कब से काम कर रही हूँ या कब से काम कर रहा हूँ। देखिए आप उसको ऐड करते जाइएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर आपका इस फॉर्मेट में होगा। ये देखिए, स्किल्स, अबाउट मी, एक्सपीरियंस इन ब्रांड स्ट्रेटेजी, प्रोजेक्ट अगर कोई केसेस है तो, कॉन्टैक्ट्स, लिंक्डइन, ईमेल, वेबसाइट, टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट फीडबैक, स्क्रीनशॉट, क्रेडिबिलिटी। और ये कंपनी का पोर्टफोलियो जहाँ पे कवर पेज में टैगलाइन होता है और कंपनी का नेम होता है।
मिशन विजन कंपनी, जैसे हम लोग अबाउट अस में क्या, जैसे सिंपली क्या इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बट कंपनी के पोर्टफोलियो में क्या देखा हम लोगों ने, मिशन विजन देखा, राइट। मिशन विजन कंपनी स्टोरी होती है। फिर सर्विसेज में क्या होता है, हम लोगों की सर्विसेज क्या होती है, हम लोग के स्किल्स होते हैं, हम अपना स्किल्स को शो करते हैं। देखिए यहाँ पे हम अपना स्किल्स को शो करेंगे। यहाँ पर जो ये बना हुआ था, इसमें इसमें क्या हमने अपना स्किल्स टूल्स बना रखा है, ग्राफिक डिजाइनर, एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एनालिटिक्स, जो एसईओ वाला पार्ट था ना, वहां पे ऑन पेज एंड ऑफ पेज एनालिटिक्स स्किल्स क्या क्या है मेरे, और मैं कौन कौन से टूल्स यूज करती हूँ। ग्राफिक डिजाइनर्स कोई इलस्ट्रेटर, कोई बहुत सारे जैसे कोरल ड्रॉ यूज करता है, कोई अपना दूसरे डिजाइनिंग टूल्स यूज करता है, आप लोग क्या यूज करते हैं, कैनवा। अगर कोई वेबसाइट डेवलपर है तो वो क्या, कौन सा वेबसाइट डेवलपर अगर है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे सीखेंगे वर्डप्रेस पे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्डप्रेस। एसईओ में ऑन पेज ऑफ पेज करते हैं तो वो किसमें, सेम ब्रश का टूल यूज होता है, ठीक है। गूगल प्लानर यूज होता है, तो दीज आर द टूल्स एंड दीज आर द स्किल्स। ठीक है, इस तरह से हम स्किल सेट्स बनाएंगे। ये देखिए, एजुकेशन एक्सपीरियंस, कुछ सिंपल सा बैकग्राउंड चेंज कीजिएगा यहाँ पे। ये है एक सिंपल एक पर्सनल पोर्टफोलियो, ठीक है। सोशल मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट, और यहाँ पे आप अपना खुद का फोटो डालिएगा जिस चीज में आप हैं। फिर आप अपना नाम लिखिएगा। फिर अबाउट मी में आप अपने बारे में कुछ ऐसा लिखिएगा जिससे कि क्लाइंट इम्प्रेस हो और समझे कि हाँ आपने कुछ काम किया है, आप कुछ क्लाइंट्स लोगों के साथ काम कर चुके हैं, या किसी किसी कंपनीज में आप काम कर चुके हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आपके पास जब कुछ नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, आप आसपास से क्लाइंट्स को ढूंढेंगे और उनसे काम अपना फ्री में ही आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करना पड़ेगा कि मैं आपके लिए ग्राफिक्स देखिए तो कैसा लग रहा है। अगर आपका काम देखिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि नहीं मैम वो तो ले ही नहीं रहे, तो फिर आप अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, है ना। आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, सारा आप इसमें डालेंगे। फिर आपने प्रोजेक्ट कौन कौन से किए हैं, ठीक है। आप अपने प्रोजेक्ट्स एंड केस स्टडीज अगर कुछ किया है, आपने कौन कौन से वेबसाइट दिया हुआ है, आप कौन से क्लाइंट्स के साथ डील किए हैं, उनके वेबसाइट का पहले कैसा हाल था, अभी क्या हाल होगा, वो सारा आप केस स्टडीज एंड प्रोजेक्ट्स में डाल सकते हैं, राइट। गॉट इट। तो दो चीज आपको ध्यान रखना है, वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में चेंजेस यही आता है कि जब हम अपने लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं, कवर पेज देते हैं, अबाउट मी आता है, कवर पेज में आप अपने पिक्चर, नेम, निश और जो भी है, अबाउट मी में एक्सपीरियंस और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कैंपेन्स की, वो सारी चीजें आती हैं। स्किल सेट, प्रोजेक्ट्स, टेस्टिमोनियल्स अगर नहीं है आपके पास तो उस चीज को हटा के रखिए, उसको ऐड मत कीजिएगा। कभी पोर्टफोलियो में कोई भी पेज बैंक ब्लैंक मत दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, उस पेज को ऐड मत कीजिएगा। एंड कॉन्टैक्ट, द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आप अपने जो भी लिंक्डइन है, वेबसाइट है, ईमेल है और सोशल मीडिया अकाउंट, सारा कुछ आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। आपको इंक्लूड करना आता है ना, क्या सभी को इंक्लूड करना आता है। यस, ओके। देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको ध्यान रखिएगा पोर्टफोलियो का, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि इसी में बनेगा, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स, दीज आर द बेसिक थिंग्स। यू कैन ऐड मेनी 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 मोर पेजेस अकॉर्डिंग टू योर निश, अकॉर्डिंग टू योर निश, करेक्ट। एंड जो भी आप इसमें इमेजेस डालिएगा, अगर कुछ आप इमेजेस डाल रहे हैं, अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी है, जैसे ये है रियल एस्टेट कंपनी, ठीक है। ये रियल एस्टेट कंपनी की जब हम इमेजेस डालेंगे या कवर पेज डालेंगे, रियल एस्टेट कंपनी का हम जब एक तो लोगो बनाएंगे और टैगलाइन रहता है, टैगलाइन बिल्डिंग ड्रीम्स एंड समथिंग, हर एक कंपनी का एक टैगलाइन रहता है, तो कंपनी का टैगलाइन हम डालेंगे, उसमें लोगो डालेंगे। नेक्स्ट पेज में अबाउट अस पेज आएगा ही आएगा। आप किसी भी वेबसाइट में भी जाइएगा तो ये जो पेजेस है ना, ये होता ही है। जैसे वो वेबसाइट में होता है, पोर्टफोलियो होता है जो हम इजिली शेयर कर सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्मेट्स में भी। तो ये सर्विसेज होता है,
स्ट्रक्चर यही तो है मैम। इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कवर पेज है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, प्रोजेक्ट्स है। अब आपके निश के अकॉर्डिंग, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है फॉर एग्जांपल, तो ये ग्राफिक डिजाइनर जो अगर है तो आप यहाँ पे अपना नेम लिखिएगा। आप लिखिएगा यू आर अ डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट। स्किल्स में क्या आएगा, आपको क्या क्या आता है ग्राफिक डिजाइनिंग में, आप जितने भी बिजनेस कैटलॉग्स है ये सारा कुछ बनाना आता है, और टूल्स का यूज करते हैं, आप कैनवा यूज करते हैं। अबाउट मी, आपने क्या सीखा, कहाँ से सीखा, और कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप अपने से कितना अच्छा और बना सकते हैं, आप एक क्लाइंट को कितना अच्छा सर्विस दे सकते हैं या दे चुके हैं, राइट। आपके अपने खुद के प्रोजेक्ट्स या जो सैंपल वर्क है उसका आप प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं कि ये मेरे सैंपल वर्क है, ऐसा ऐसा है। या किसी किसी का सैंपल वर्क क्या होता है, वेबसाइट पे रहता है, तो आप वहाँ पे वेबसाइट के एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। तो लिंक्ड, ये कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है, हाँ वो प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वाला। तो जो कॉन्टैक्ट है, लास्ट पेज बनता है कॉन्टैक्ट एंड थैंक यू का। कॉन्टैक्ट में आपको लिखना है कि आपके जो भी सोशल मीडिया साइट है उस सब के लिंक्स आपको यहाँ पे शेयर करना होगा, राइट। और अगर टेस्टिमोनियल्स है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कब तक रिकॉर्डिंग आएगा, क्या आएगा, इस दोनों चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट इसका ले चुके होंगे तो डन लिख दीजिएगा फटाफट से। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मुझे डन लिख दीजिए। ध्यान रखिए, इसके अलावा भी आप जितने भी चाहे पेजेस अपने वर्क ऐड कर सकते हैं, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू ऐड इट, राइट। कॉन्टैक्ट्स में लिंक कैसे डालेंगे बताती हूँ मैं, कॉन्टैक्ट्स में लिंक कैसे डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मुझे लिंक डालना है, ये अगर कॉन्टैक्ट पेज है, लेट्स से ये कॉन्टैक्ट पेज है, मुझे यहाँ पे लिंक्स ऐड करना, राइट। तो मैं क्या करूंगी, रुक जाइए। फॉर एग्जाम्पल, ये इंस्टाग्राम है, सभी को दिख रहा है इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मैंने इसको किया कॉपी, दिख रहा है सभी को, कॉपी किया। मैं इंस्टाग्राम अकाउंट को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे मैं लिखूंगी इंस्टाग्राम, ठीक है। यहाँ पे कर दिया मैंने अपना लिंक, इसको कॉपी, ठीक है। ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लिंक है। एक ये तरीका होता है, और एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर अगर और क्रिएटिव अपना बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक कीजिएगा। लिंक करके, ये तो पहले से लिंक है, ये जो ये है ना इंस्टाग्राम, इस पे भी आप लिंक कर सकते हैं, इस पे भी, ये तो ऑटोमेटिकली लिंक हो ही जाएगा बिकॉज ये तो आईडी है, ठीक है। आप जैसे ले जाओगे तो वो तो क्लिक करेगा ही। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसको नहीं दे, आप चाहते हो कि कुछ ऐसा लिख के भेजे कि माय इंस्टाग्राम अकाउंट, माय इंस्टाग्राम, ठीक है, या माय लिंक्डइन, ठीक है, ऐसा कुछ दे। और यहाँ पे साथ में आप,
ये यहाँ पे आपने इस तरह से कुछ किया, और साथ में इस चीज को अगर आप लिंक करना चाहते हो, ये यहाँ पे आप चला जाएगा लिंक, ये आपने दे दिया। इस पेज का जो लिंक है, मैं चाहती हूँ इस पेज के लिंक को मैं वहां पे ऐड करूँ, ठीक है। तो ये पेज के लिंक को मैंने यहाँ पे ऐड किया, इसको मैंने डन किया, ये मैंने डन कर दिया। अब क्या हो गया, ये जो पेज है, ये जो लिंक है, ये क्लिकेबल हो जाएगा। ठीक है, जब आप शेयरिंग में जाओगे, जब आप पीडीएफ सेंड करोगे, तो ये शेयरिंग पे लिंक हो जाएगा। फिर आप चाहोगे लिंक्डइन का ऐड करना, तो इसी तरह से जितने भी लिंक्स है आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का भी आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आइकन्स दोगे, और इस तरह से लिंक देना है। अगर आप लिंक डायरेक्ट वहां पे डालना चाहते हो वो भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा क्रिएटिव है। आप क्रिएटिव जिस तरह से भी बना, क्रिएटिविटी का कोई एंड नहीं होता, जिस तरह से भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये है चीज। गॉट इट? समझ में आया? चलिए। हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताती हूँ। कैनवा जो है ना, बहुत ह्यूज है। आप जितना भी एक्सप्लोर कीजिएगा ना, आप जितना भी एक्सप्लोर कीजिए वो कम है। एक्सप्लोर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कैनवा में बहुत सारी चीजें हैं। कैनवा एक, मतलब क्या बोले, खदान जिसको बोलता है ना, बहुत बड़ा सा, उसपे बहुत सारी कुछ चीजें करने के लिए, राइट। बहुत सारी चीजें करने के लिए, बट अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करेंगे तो आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। Just a minute। चलिए, तो ये हो गया, ये कंपनी का हो गया। और नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है टिप्स। जो कि जब भी हम देखिए, पोर्टफोलियो ऐसा ऐड होता है, इंटीरियर डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो ऐसा बनता है कि वो अपने काम को इस तरह से बना बना के देता है कि ऐसा काम किया है, इस तरह से काम किया है। ठीक है, एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये किसी कंपनी का प्रेजेंटेशन था, जिसमें वो, ये ये होता है पोर्टफोलियो, कि इंटीरियर डिजाइन वालों ने क्या किया, अपना जो भी काम है वो ना कर करके एक क्लाइंट को भेजा है कि देखिए हम ऐसे काम कर सकते हैं। तो दीज आर देयर बेस्ट वर्क, राइट। बट दिस इज नॉट एक्चुअल पोर्टफोलियो, बट दिस आर द सेट ऑफ वर्क्स दे हैव कलेक्टिवली accumulated in a one PPT, राइट। ये देखिए, ये जो काम है वो सारा एक इकट्ठे करके रखा है, अपना दी बेस्ट वर्क। सो द थिंग इज कि आप भी अपने निश के अकॉर्डिंग दी बेस्ट वर्क को इसी तरह से एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। जो रियल एस्टेट्स के लोग होते हैं, वो इस तरह से अपना रियल एस्टेट, जिसे बोलते हैं ना, ऑर्किड है, या और भी बहुत सारी रियल एस्टेट्स की कंपनीज के नेम्स होते हैं जैसे। ठीक है, वो सारे अपने अपने पोर्टफोलियो जैसे बनाते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो एज अ ग्राफिक डिजाइनर, या आप अपने निश के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो जब बनाइएगा, तो उसको क्लियर एंड प्रोफेशनल डिजाइन दीजिएगा। और इमेजेस बहुत अच्छे एंड हाई रेजोल्यूशन के होने चाहिए, सो दैट उसमें दिखे। और उस फील्ड में अगर आपने कभी कुछ अचीवमेंट किया है, कुछ आपको अचीवमेंट मिला है, या कुछ रिवॉर्ड मिला है, तो उस चीज को आप मेंशन कीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा अपडेट करते रहिए। आज अगर आप एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको आज असाइनमेंट दिया कि सभी लोग अपने अपने निश के अकॉर्डिंग, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग बोलिए कुछ भी अकॉर्डिंग, आप पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा,